बोल्ट्स। आज हम पढ़ेंगे बोल्ट्स। बोल्ट्स तो हर मशीन में यूज होता है, पर क्या आपको पता है 8.8, 10.9 या 12.9 बोल्ट का मतलब क्या होता है और कौन सा बोल्ट किस जगह लगाना चाहिए? आज हम इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे बोल्ट्स। बोल्ट्स के ऊपर में जो ग्रेड रहते हैं 8.8, 10.9, वह आखिर क्या बताता है? क्या हम 10.9 के जगह में हम 4.6 का बोल्ट लगा सकते हैं या 4.6 की जगह में 10.9 लगा सकते हैं? आखिर वह क्या चीज़ है जो वह उसको अलग बनाता है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पश्चात आप लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा 10.9, यहाँ 8.8, कहीं आपको मिलेगा आपको 12.9। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए 4.8 ग्रेड का बोल्ट है, 8.8, 10.9, ये है हमारा 12.9। आखिर ये बताता क्या है? आखिर ये क्या बताता है? जनरली आपको ये जो मिलेगा हमारा मैट्रिक बोल्ट ग्रेड मिलेगा। मैट्रिक मैट्रिक मतलब हमारा होता है, मैट्रिक मतलब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है। जो जो इसके जो एंगल होते हैं, ये थ्रेड के एंगल, ये थ्रेड का एंगल हमारा होता है 60 डिग्री। ये होता है 60 डिग्री थ्रेड का एंगल। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया एंगल। तो देखिए क्या है हमारा, जस्ट इसको हम लोग देखते हैं। In a bolt 10.9 denotes a metric bolt strength grade specially indicating its mechanical property। ये जो 10.9 है वह हमारा टेक्निकल देखा जाए तो वह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताता है। It signifies that bolt has a minimum tensile strength of 1000 megapascal। मतलब इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल तानने का क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वह हमारा 1000 मेगापास्कल है। यह है हमारा 10.9 के लिए। और जो मिनिमम मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है हमारा 900 पास्कल, हमारा 900 पास्कल हो गया। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया 1000 मेगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ हो गया हमारा 900 मेगापास्कल। ठीक है। तो दिस मेक्स इट्स suitable for high stress application require a high tensile and yield strength। तो यह जो इतना मेगा पास्कल जो टेंसाइल स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस है, इसको क्या सुटेबल बनाता है? हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आखिर ये हमारा 1000 मेगा पास्कल कैसे आ रहा या 900 मेगा पास्कल कैसे आ रहा? तो इसको अभी हम जस्ट देखेंगे यह कैसे आ रहा है। यह देखिए, तो जब भी देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10.9 दिया हुआ है, तो यह हम उसको दे लेते हैं एक डिजिट। यह हमारा हो गया पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट। जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट हमारा क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। तो ये हमारा पहला डिजिट हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। और जो हमारा सेकेंड डिजिट है हमारा बताता है यील्ड स्ट्रेंथ बताता है। तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारा पहला डिजिट है उसको हम करेंगे किससे गुना? 100 से गुना करेंगे। अगर आप 100 से इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1000, क्या होगा यूनिट? मेगा पास्कल। मेगा पास्कल या मेगा पास्कल हमारा इक्वल टू क्या होता है? मेगा पास्कल इक्वल टू होता है हमारा न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है। तो यह आप 1000 लिखिए मेगा पास्कल या 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब बोल्ट में पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा 1000 न्यूटन तक का फोर्स ले सकता है। 1000 न्यूटन का फोर्स ले सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? चलिए हम देख लेते हैं। यह चीज वही दिया हुआ 10.9 रिप्रेजेंट मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 10 टाइम्स
1000, तो 100 मेगा पास्कल which is 1000 megapascal or 1040 megapascal. This indicate that maximum stress the bolt can withstand before fracture under tension. मतलब ये हमारा बता रहा है कि उसको आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। जैसा कि आपको यहाँ बता दिया 100 से गुना करना है, तो मेरा आया 100 मेगा पास्कल, यहाँ भी हमारा 100 मेगा पास्कल आया। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हमारा, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस द बोल्ट कैन विस्टैंड बिफोर फ्रैक्चरिंग अंडर टेंशन। मान लीजिए आप बोल्ट को टाइट मारे जा रहे, टाइट मारे जा रहे, टाइट मारे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो टाइट मारते मारते बोल्ट को टूट जाएगा। तो उसको कितना न्यूटन तक टाइट मारे, कितना न्यूटन तक वह हमारा स्ट्रेस ले पाएगा, तो उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, वह मैक्सिमम स्ट्रेस कैसा है, पहला डिजिट को 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1000 मेगा पास्कल आएगा। तो 1000 मेगा पास्कल हमारा इसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे आप ज़्यादा देंगे बोल्ट टूट जाएगा। यह है आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल मतलब टाइट, मतलब टानने का जो क्षमता होता है। टेंसाइल स्ट्रेस जब टाइट मारेंगे, जब बोल्ट को टाइट मारेंगे तो बोल्ट में क्या आएगा, टेंशन आएगा, बोल्ट में टेंशन आएगा, तो वो 1000 मेगा पास्कल तक वह ले सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरा जो हमारा है, हमारा ये है, बताएगा हमारा यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारा बताएगा यील्ड स्ट्रेंथ, सेकंड डिजिट। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 9 जो है हमारा मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 9 टाइम्स 100 मेगा पास्कल विच इज 900। तो यह क्या है हमारा, यह हमारा बताता है इसका परसेंटेज 90%। यह हमारा जो आपका जो 1000 मेगा पास्कल आया, 1000 मेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आया, उसको आप 9 मतलब उसका 90% आप निकाल दीजिए, 90% निकालिए। तो 90% आएगा तो यहाँ 100 आएगा, हटाएंगे तो काटेगा काटेगा तो आपका क्या आएगा, 900। तो ये हमारा 900, मतलब ये हमारा 900 मेगा पास्कल, ये हमारा 900 मेगा पास्कल। 900 मेगा पास्कल क्या, 900 मेगा पास्कल हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेंथ होता है अगर इसके ऊपर में, सॉरी कट जा रहा है, इसके ऊपर में यह हमारा ऐसा स्ट्रेस लेवल है कि अगर 900 से अगर आप ज़्यादा उसको टाइट करेंगे तो मेरा जो बोल्ट है उसके मान लीजिए 900 है, 900 आप 10 कर दिए, 10 मेगा पास्कल आप उसको टाइट कर दिए। उसके बाद आप बोल्ट को अगर रिलीज करेंगे, बोल्ट नट को लूज करेंगे, तो जो हमारा बोल्ट है जिसका जो लेंथ है वह क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। वह जैसे मान लीजिए 100 mm का है, तो वह 100 mm क्या हो जाएगा, अब 100 mm नहीं, क्योंकि जब टाइट कर रहे हैं तो बोल्ट का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है। मान लीजिए 100 mm की जगह में वो हो गया 105 mm। जब वो नट को रिलीज करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 105 से फिर से 100 चला जाता है। लेकिन अब 900 इसका दिया हुआ यील्ड स्ट्रेंथ, अब उसको 905 में आप जब मेगा पास्कल पे स्ट्रेस देंगे तो वह क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब वह परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म मतलब हुआ 100 mm का 105 mm, 105 mm बोल्ट वह हो जाएगा। 100 mm का था, आप उसको टाइट किए तो 105 चला गया, 900 से ऊपर जब टाइट किए मेगा पास्कल में तो क्या हो गया, वह 905 चला जाएगा, वह परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो यह आपका परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है। तो यह हमारा 900 हो गया, यह हो गया हमारा 1000 मेगा पास्कल। तो ये दोनों जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम बाद में पढ़ते हैं। यह जैसा कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।